मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम उसने कहा था कहानी के परिचय एवं उसके प्रमुख नायक लैला सिंह के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। लैला सिंह जो इसका प्रमुख नायक है, बचपन में ही अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और जो वचन दिया था उसके लिए त्याग करता है। दूसरी ओर वह एक सिपाही है जिसका लक्ष्य देश की रक्षा करना है। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है और जर्मन अधिकारी को मौत के घाट उतार देता है। शरीर में लगे घावों की चिंता को छोड़कर शत्रुओं का सामना करता है। वह प्रेम और देश दोनों के लिए त्याग करता है और वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। इस प्रकार लैला सिंह का प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता की कहानी की मूल संवेदना है। इस कहानी को लिखने वाले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, जिनका जन्म जयपुर में हुआ था और उनका जन्म 1883 में था, लेकिन वो 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन 1922 में हो गया था। वो काफ़ी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। उन्होंने सिर्फ 3 ही कहानियाँ लिखी थी, जिसमें उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन। उसने कहा था जो उनकी कहानी थी वो 1915 में प्रकाशित हुई थी। उनके अलावा उन्होंने कछुआ धर्म, मोरिस मोहित कुंठाओ आदि निबंध भी लिखे थे। उन्होंने एक समालोचक नामक पत्रिका का भी संपादन किया था जो मासिक पत्रिका थी और वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे थे। और अब हम उसने कहा था कहानी का सारांश, उसका परिचय पढ़ लेते हैं। अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में जहाँ बम्बू काट वालों की व्यंजना गर्भित भाषा गूंजती रहती है, किशोर व बालक एवं एक बालिका एक दुकान में मिलते हैं। बालक लैला सिंह होता है और बालिका सूबेदारनी। बालक को प्रथम दृष्टया में ही बालिका भा जाती है और वह कुछ विनोद और हार्दिक सच्चाई के भाव से उस लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। लड़की बड़ी लज्जित हो जाती है और लज्जित होकर कहती है धत, कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके पश्चात कई दिनों तक यही क्रम चलता रहता है, दोनों मिलते रहते हैं। एक दिन एक आश्चर्य होता है जब लड़की लड़के के उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालो। यानी एक दिन लड़की कहती है कि मेरी सगाई हो गई, आपको नहीं दिखता कि मैंने ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू पहन रखा है। लड़की फिर चली जाती है, लेकिन न जाने क्यों अनमना एवं उद्विग्न हो उठता है लैला सिंह। वह एक उपद्रवी बालक की भांति कई अनासित कार्यों को करता हुआ घर पहुंचता है। इसके पश्चात 25 वर्ष का अंतराल गुजर जाता है। दोनों में 25 साल बीत जाते हैं। लड़का बड़ा होकर लैला सिंह कहलाता है और भारत की ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाता है। कहाँ भर्ती हो जाता है? ब्रिटिश फौज में। और दूसरा विश्व युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सरकार उसे आमंत्रित करती है। सूबेदार को उससे बड़ा स्नेह है। वह लैला सिंह को अपने घर आमंत्रित करता हुआ कहता है कि साथ चलेंगे। सूबेदारनी तुझे जानती है, तुझसे कुछ कहना चाहती है। कहने का मतलब ये सूबेदार वही है जो सूबेदारनी होरा जो उसको बचपन में मिलती थी, वही लड़की है। लैला सिंह को पता नहीं सूबेदारनी उसे कैसे जानती है, लेकिन सूबेदारनी उसकी प्राचीन स्मृतियों को हरा करती हुई उससे कहती है, भूल गए तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। यानी कि वो उसको अपनी पुरानी बातें बताकर याद दिलाना चाहती है। परिचय के पश्चात सूबेदारनी अपनी वेदना भरी कहानी उसे सुनाती है और कहती है,
मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। उसके पति एवं पुत्र दोनों सेना में थे। यानी सूबेदारनी उसको अपने काम बताती है कि मेरे जो बेटा और मेरा पति जो है दोनों सेना में है। वीर सिखों की यही परंपरा थी। वे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने जा रहे थे। सूबेदारनी ने लहना को उस दिन की याद दिलाई जब उसे एक बिगड़े हुए घोड़े वाले तांगे से उसकी जान बचाई थी। पहले जब वो एक बाजार में मिले थे तब उसने उसकी तांगे वाले से जान बचाई थी। उसे उठाकर तख्ते पर खड़ी कर दिया था और स्वयं घोड़े के सामने आ गया था। ये स्मरण दिलाती हुई सूबेदारनी उससे प्रार्थना करती है, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कहने का मतलब है सूबेदारनी अपने पति और अपने पुत्र दोनों की रक्षा के लिए लहना सिंह को बोलती है। उनकी पहले की जो बातें हैं उनको वो याद दिलाकर उसको बताती है कि जिस तरह आपने मुझे बचाया था वैसे ही आप मेरे पुत्र और मेरे पति को बचाना। फ्रांस के जिस युद्ध क्षेत्र में सूबेदार हजारा सिंह की पलटन तैनात होती है, यानी सूबेदार हजार सिंह सूबेदारनी का पति होता है, वहाँ भयंकर सर्दी है। सूबेदार के पुत्र बोधा सिंह को सर्दी सहन नहीं होती। वह तेज बुखार से पीड़ित है। तेज सर्दी एवं कीचड़ से भी सिख सैनिकों की वीरता एवं उनके ओज में कोई कमी नहीं आती है। यानी वो सिख सैनिक हैं और उनकी वीरता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन तभी उन्हें एक विकट विपत्ति का सामना करना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। एक जर्मन जासूस उनके अधिकारी लेफ्टन साहब का वेश बनाकर आता है। यानी कि उसी समय एक जर्मनी का जासूस आता है, अधिकारी लेफ्टन साहब का वेश बनाकर आता है और उन्हें तुरंत आगे वाली चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। जर्मन जासूस स्पष्ट उर्दू बोलता है और इतना अभिनय कुशल है कि सूबेदार हजारा सिंह को उसकी वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है। वह बीमार बोधा सिंह का ध्यान रखने के लिए लहना सिंह समेत 7 सैनिकों को छोड़कर लट्टन साहब का आदेश पालन करके आगे बढ़ जाता है। इधर लट्टन साहब लहना सिंह को सिगरेट भेंट करता है, जिससे लहना सिंह समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है और असली लट्टन साहब को ये अच्छी तरह मालूम था कि सिख सिगरेट नहीं पीते। वह लेफ्टन साहब की असलियत जांचने के लिए कुछ झूठी घटनाओं में उनको सम्मिलित होने की उन्हें याद दिलाता है। जब लहना सिंह स्पष्ट समझ जाता है कि लेफ्टन साहब जर्मन जासूस है, तब वह जल्दी से अपने साथियों की उपस्थिति की सूचना देता है। कहने का मतलब है कि ये जो लेफ्टन साहब था ये जासूस बन करके आया था। वजीरा सिंह को सूबेदार को सूचित करने के लिए मेजर लैला सिंह लौटता है तो देखता है कि लेफ्टन साहब खंदक की दीवारों में बम रख रहा था। बिजली की फुर्ती से लैला सिंह लेफ्टन साहब पर वार करता है और बेर के समान बम्बों की बाहर फेंकता है। द्वंद्व युद्ध में लेफ्टन साहब की कपाल क्रिया हो जाती है, लेकिन तभी 70 जर्मन सैनिक खाई पर कूद पड़ते हैं और भयंकर संघर्ष होता है। लेकिन तभी पीछे से सूबेदार फौज समेत वापस आ जाता है और अब पासा पलटता है। जर्मन सैनिक पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। लैला सिंह को एक तो जासूस लेफ्टन साहब की गोली लगी थी, दूसरी गोली युद्ध के दौरान उसकी पसली में लगी थी। युद्ध में 15 सिख सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। घायलों की अस्पताल पहुंचने के लिए गाड़ी आई। लैला सिंह ने कसम दिलाकर घायल सूबेदार तथा बीमार बोधा सिंह को अस्पताल भेज दिया। उसने कहा था उसे बहुत चोट नहीं लगी। उसने कहा था कि उसको बहुत चोट नहीं लगी। उसने कहा कि वह दूसरी गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच जाएगा। जब गाड़ियां चली गई तब उसे भीषण शीत में चांद की रोशनी के नीचे वजीरा सिंह की जांघ पर सिर रखकर लेट गया। उसने पानी मांगा
उसने सूबेदारनी को दिया हुआ वचन निभाया और वह मरणासन था। उसे प्राचीन स्मृतियां याद आ रही थी। वजीरा सिंह उसकी स्थिति समझकर आंसू बहा रहा था। कुछ दिनों बाद घायल लैना सिंह की युद्ध के मैदान में मरने की खबर अखबार में छपी थी। इस प्रकार लैना सिंह ने अपने आदर्श प्रेम को यहाँ निभाया है। अब हम उसने कहा था कहानी के प्रमुख नायक लैना सिंह के चरित्र चित्रण का विश्लेषण करेंगे, उनकी चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी का नायक कठोर यथार्थ को झेलता हुआ भी उदात्त मानवीय आदर्शों को अपने जीवन में प्रतिफलित करने वाला उदात्त नायक है। वह प्रेम एवं वीरता के रोमांच एवं उनकी गहनता को वास्तव में अपनी अनुभूतियों का विषय बनाने वाला नायक है। वह निडर है, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। वह निरासक्त भाव से अपने हृदय की करुणा से प्रेरित होकर अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, जैसा कि मानो वह कोई सरल एवं सुखदायी कार्य हो। यानी जीवन न्यौछावर करना कोई बहुत ही सरल और सुखदायी कार्य हो, ऐसा वो कर देता है, मानो कोई सरल है सुखदायी कार्य हो। और अब लैना सिंह की प्रमुख विशेषता है कि वह एक आदर्श प्रेमी था। लैना सिंह के चरित्र का मनोरम अंश उसका आदर्श प्रेमी का रूप है, जो उसके 12 वर्ष के वय से झलकने लगता है। जब वह 12 साल का था तब से ही आदर्श प्रेम दिखाई देता है। वह बालिका रूप में उसका प्रेम सामान्य वह बालिका रूप में सूबेदारनी को देखकर उसके व्यवहार से रीझकर उससे प्रेम करने लगता है। उसका प्रेम सामान्य लोगों के प्रेम की तरह कुछ समय के लिए दिल को बहलाने का माध्यम नहीं, बल्कि वह सच्चा प्रेम है जिसकी अनुभूति उसकी आत्मा में सदैव के लिए संचित हो गई। उसका प्रेम प्रारंभिक रूप में सहज, निश्चल और भोलापन लिए हुए है। वह जिस युग में था वह खुलापन और स्वच्छंदता का युग नहीं था, इसलिए लैना सिंह का आचरण भी सर्वत्र मर्यादित है। अचानक उस प्रेमिका बालिका से उसका संपर्क टूटता है और उसके जीवन के 25 वर्ष बीत जाते हैं। उनके बिछुड़ने के कारण को और उस 25 वर्ष के अंतराल में लैना सिंह भी सूबेदारनी की तरह कुछ बच्चों का पिता क्यों नहीं बन सका, इन सब रहस्यों को लेखक ने बड़ी चतुराई से आछन रखा है। सूबेदारनी उसे पहचान जाती है, लेकिन लैला सिंह को ये ज्ञात नहीं है कि सूबेदारनी कौन है। लेकिन पता चलते ही उसका पुरातन प्रेम जीवित हो उठता है और उसके लिए वह अंत में स्वेच्छा से अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। इन आचरणों से ये प्रमाणित होता है कि लैना सिंह प्रेम एवं आत्मत्याग की सजीव मूर्ति था। अब हम उनके चरित्र की दूसरी विशेषता पढ़ेंगे कि लैना सिंह वीरता की प्रतिमूर्ति थे। चरम सीमा की बहादुरी और निर्भयता लैना सिंह की दूसरी विशेषता है। भय की अनुभूति को वह जानता ही नहीं था। 12 वर्ष की अवस्था में एक बालिका को बचाने के लिए वह एक बिगड़े हुए घोड़े के पैरों के बीच आ गया था। युद्ध के क्षेत्र में जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब को सामने पाकर वह निर्भय होकर उसका सामना करता है, जरा सा भी विचलित नहीं होता। हालांकि खंदक में केवल 8 सैनिक हैं और जर्मन आक्रमण की पूर्ण आशंका है, लेकिन उसके आचरण में भय का नाम नहीं है। वह कहता है, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह, जो इस समय यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। फिर वो बोलता है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। वो अपनी वीरता का परिचय बताता है। लेफ्टिनेंट साहब पर भी लैना सिंह पहले वार करता है।
जब जर्मन जासूस ने लैला सिंह को मारने की कोशिश की, वह प्रसंग दर्शनीय है। साहब की जेब से पिस्तौल चला, लैला की जांघ में गोली लगी। इधर लैला की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। लैला सिंह के चरित्र की निर्भयता उसकी एक महान विशिष्टता है। अब उसके चरित्र की तीसरी विशेषता है बुद्धि कौशल। लैला सिंह का बुद्धि कौशल उसकी एक दूसरी विशेषता है। ये उसके बुद्धि कौशल का ही कमाल है कि वह एक क्षण में नकली लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लेता है और संदेह को बड़ी चतुराई के साथ इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि सारा पासा ही पलट जाता है। लैला सिंह बुद्धि कौशल से कर्म नहीं करता तो निश्चय ही खंदक के सारे सिख सैनिक मारे जाते। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि लैला सिंह आत्मविश्वासी थे। उनका आत्मविश्वास अच्छा था। लेफ्टिनेंट साहब की समस्या का सामना करते हुए लैला सिंह में एक गुण जो विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, वह है उसका आत्मविश्वास। वह क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होता और संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ वह उस भीषण समस्या का समाधान पा लेता है। दृढ़ आत्मविश्वास के कारण ही वह कहता है कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त लैला सिंह में वचन निभाने एवं सत्यनिष्ठा का गुण भी विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हमने उसने कहा था कहानी का परिचय एवं लैला सिंह के चरित्र चित्रण का विश्लेषण कर लिया